आज 26 नवंबर संविधान दिवस है। संविधान दिवस पे प्रदेश व देशवासियों को ढेर सारी बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। 26 नवंबर की बात करें तो ये संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया था। जो कहा जाए तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो भारतीय है अपनाया गया था। अब अगर बात करें तो संविधान के माध्यम से ही विधानमंडल, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समस्त इकाई इसी के माध्यम से चलती है। और कहा जाए तो ये संविधान दिवस के दिन ही राष्ट्रीय कानून दिवस भी मनाया जाता है। तो यदि बात करें तो संविधान ही हमें समस्त मानव प्राणी को समानता और एकता या कहिए सभी समस्त भारतवासियों को एक रूप में एक जगह पिरोने का काम करता है और एक राष्ट्र के रूप में विविधता में एकता का रूप लेके सभी को अवसर देता है और सभी मानव प्राणी इसी के माध्यम से अपने हक अधिकार की मांग भी करते रहते हैं। अब इसी के साथ में बड़े भाई चंद्रभान निषाद जी से भी कहेंगे कि आप अपनी बातें रखें। दोस्तों नमस्कार। आज दोस्तों बड़े गर्व की बात है, आज हम लोग जो है भारतीय संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और इसको जो है लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ये जानना पड़ेगा ये संविधान है क्या। सबसे पहले अगर हम ये नहीं जान पाएंगे कि संविधान है क्या तो ये समझिए हमें कुछ भी अधिकार नहीं मिल पाएगा। जिस संविधान को बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करके दिन रात इकट्ठा करके उन्होंने इस संविधान को लाया, मैं इसके लिए बाबा साहब को असंख्य फूल उनके चरणों में अर्पित करते हुए मैं उनको प्रणाम करता हूं। दोस्तों आज संविधान जो दिवस है, आप लोग ये सुने होंगे कि कभी जो है अदर जात को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तमाम जो है कि लोगों के साथ एक तरह तरह का भेदभाव का बर्ताव होता था, जो कि उस भेदभाव को बर्ताव को काटने के लिए हमारे माननीय जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिखा कि उन बेड़ियों से काट करके सभी को आज़ादी दिलाया और सभी को आज़ादी दिलाया, जिससे भारत का एक सिस्टम बना। सभी निचले तबके के लोगों को भारत में नारी जो थी, कभी जो है सती प्रथा का रूल था, ये भारतीय जो संविधान के दायरे में बाबा साहब के जो लेख के दायरे में आ करके ही जो है कि उनको जो है आज जो सती प्रथा को अंत करके सारे सिस्टम को लाया गया, औरतों को पढ़ने का अधिकार दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बाबा साहब की देन है। दूसरा चीज़ जो है कि अगर ये आप देखेंगे इसका एक मुख्य केंद्र है, संविधान का एक मुख्य केंद्र है, जहाँ उसको भारत का सबसे बड़ा जो है कि मंदिर कहा जाता है, जो है वो हमारा संसद भवन। ये संविधान के दायरे में तमाम वहाँ बातें रखी जाती हैं, सभी लोग अपने अपने अधिकार को रखते हैं और उस मंदिर से जो है बाबा साहब ने इस संविधान में अपने लिखा, उस मंदिर से पूरे भारतवर्ष के लोगों को न्याय मिलता है और चल रहा है। और इसीलिए मैं पूरे भारतवर्षवासी को मैं ये कहूँगा कि सभी लोग, पूरे भारतवर्ष के वासी सभी लोग, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, आप अपने घर में एक संविधान रखिए, उसको समय निकाल करके कुछ न कुछ शब्द को डेली पढ़ते रहिए और जब डेली पढ़ते रहेंगे
तो आप लोग संविधान की खासियत को जानेंगे, अपने अधिकार को खासियत को जानेंगे, तब जो है कि भारत के तमाम लोगों का जो है भविष्य उज्जवल होगा। दोस्तों नमस्कार। अब आगे जो है हमारे वकील साहब कुछ बात रखेंगे। सर्वप्रथम मैं सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मैं कहना चाहता हूं कि आज 73वां संविधान दिवस है और 73वां संविधान दिवस जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 1949 में निर्माण होकर के पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और सभी देशवासियों को जो धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवाद, न्याय पर आधारित, शोषित, पीड़ित, दबे कुचले पिछड़े समाज को न्याय मिल सके, सभी को, जिसको जानवर समझता जाता था, मनु व्यवस्था के आधार पर समाज को बांटा गया था, विभिन्न जातियों में बांट करके उसको पेशेवर के रूप में कार्य कराया गया, जिससे हमारे देश का दबे कुचले पिछड़े समाज के लोगों का विकास न हो सके। जो मेहनत कश व्यक्ति था उसके ऊपर जुर्म, अत्याचार, तमाम तरह की उत्पीड़न हुआ करता था, उसको जानवर के रूप में ही समझा जाता था। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिख करके व्यवस्था में समता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय की बात किया है और वास्तविक रूप से आज संविधान खतरे से गुजर रहा है। हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि संविधान को बचाने में अपना प्रतिनिधित्व दें